भाई न्यूजीलैंड ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इंडिया के अंदर टेस्ट मैच सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया है और न्यूजीलैंड दुनिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में पहली टीम बन चुकी है जिसने इंडिया के अंदर किसी भी सीरीज़ में वाइट वॉश किया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीसरे मैच में न्यूजीलैंड इंडिया से ज़्यादा प्रेशर में नज़र आई थी क्योंकि उन्होंने फील्डिंग में भी कैचेस ड्रॉप किए इंडियन प्लेयर्स के। उसके अलावा न्यूजीलैंड बैटिंग में बहुत ज़्यादा क्लमसी नज़र आई। प्रेशर के साथ बैटिंग कर रहे थे, उनकी कोशिश तो यही थी कि उन्होंने वाइट वॉश करना है, वो इसी के लिए खेल रहे थे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा न्यूजीलैंड तीसरे मैच में ज़्यादा प्रेशर में थी। लेकिन बात फिर वही है कि हमारे रोहित शर्मा साहब शायद उनसे भागा नहीं जाता या उम्र उनकी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से अब वो बस हिटिंग के लिए ही आते हैं। हर फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट है, वनडे है या T20 है, उन्होंने हर मैच में T20 की तरह ही खेलना है। अगर रोहित शर्मा विकेट पर थोड़ा सा भी स्टे कर लेता तो 150 रन का जो टारगेट था उसमें से अगर वो 30-40 स्कोर भी बना लेता तो इंडिया ने आराम से ये मैच जीत जाना था। कोहली की फॉर्म वैसे ही नहीं है, वो वैसे ही स्पिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और सीरीज़ में वाइट वॉश होने के बाद रोहित शर्मा का ये भी कहना है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी में उनकी अवेलेबिलिटी शायद मुश्किल हो। पहला जो टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, उसमें शायद रोहित शर्मा अवेलेबल ना हो। इंडिया बैटिंग में वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। स्पिनिंग विकेट उन्होंने बनाई थी, उन्होंने ये विकेट अपने बेनिफिट के लिए बनाई थी क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स थे। लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड उनको फंसा लिया। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड हमेशा से इंडिया का बैड लक रही है। जब भी टूर्नामेंट मैचेस में न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का सामना होता है तो मोस्टली न्यूजीलैंड इंडिया से जीत जाती है। इस बार न्यूजीलैंड श्रीलंका से वाइट वॉश होकर आई थी, लेकिन इंडिया में आकर ऐसा लगा ही नहीं है कि न्यूजीलैंड स्ट्रगल कर रही है। पूरी तरह से न्यूजीलैंड इंडिया के ऊपर हावी थी। न्यूजीलैंड से वाइट वॉश होने के बाद इंडिया के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना चाहते हैं किसी और टीम पर डिपेंड किए बगैर, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करना होगा, जो ऑब्वियस बात है कि इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन देखना होगा कि इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह से परफॉर्म करती है, क्योंकि जो टीम इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाई थी ऑलमोस्ट यही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही है और इसी टीम ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना। इंडिया की टीम में बहुत से ऐसे नाम आए जिन्होंने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, जैसे कि जायसवाल है, पंत ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया। फिर एक फ़नी बात यह भी है कि एजाज़ पटेल जो न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे हैं और उन्होंने इंडिया के खिलाफ 32 विकेट्स इंडिया के अंदर लिए हैं, उनकी न्यूजीलैंड के अंदर 0 विकेट्स हैं। मतलब उस बंदे को न्यूजीलैंड नहीं खिलाता, लेकिन इंडिया में आकर वो बंदा ऐसा पागल हो जाता है कि इंडिया को उन्होंने सही से खेलने नहीं दिया। इंडिया की सारी बैटिंग लाइनअप को एजाज़ पटेल ने बिल्कुल उखाड़ के रख दिया। अभी तो सैंटनर नहीं था, अगर सैंटनर होता तो हो सकता है कि 100 पर ही इंडिया की टीम ऑल आउट हो जाती। इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी ह्यूमिलेशन है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में, पहली इनिंग्स में वो 46 पर ऑल आउट हो गए थे। उसके बाद वो ये सीरीज़ का वाइट वॉश हो चुका है और 150 रन का टारगेट भी वो पूरा नहीं कर पाए। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश नहीं करती तो बहुत मुश्किल है कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किसी और टीम पर डिपेंड किए बगैर खेल सके, क्योंकि इंडिया के अलावा भी 4 टीम्स ऐसी हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए बेस्ट कंटेंडर के तौर पर सामने आ रही हैं। तो अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है। अब देखना ये है कि इंडिया किस तरह से परफॉर्म करता है, लेकिन अगर इस तरह का लो मोराल लेकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएंगे तो मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया को ये वाइट वॉश क्या, शायद ही कि ये सीरीज़ भी उनसे जीत पाएँ। दूसरी तरफ हांगकांग सिक्सेस में श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल के अंदर शिकस्त देकर हांगकांग सिक्सेस का कप जीत लिया है। ओवरऑल पाकिस्तान ने हर टीम के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, लेकिन फ़ाइनल में आकर इतनी बुरी तरह कोलैप्स किया है पाकिस्तान ने कि श्रीलंका ने बआसानी वो मैच जीत लिया, जबकि श्रीलंका ओवरऑल स्ट्रगल कर रही थी। हमारा शायद यही मसला है कि जब भी हम नॉकआउट मुकाबलों में आते हैं तो हम बजाय इसके कि लीथल टीम बने, हम इस तरह से कोलैप्स कर जाते हैं कि हमसे प्रेशर हैंडल ही नहीं होता। जैसे इंडिया के लिए न्यूजीलैंड एक नाइटमेयर है, शायद हमारे लिए श्रीलंका एक नाइटमेयर है। चाहे वो एशिया कप हो, T20 हो या फिर हांगकांग सिक्सेस की कोई गेम हो, श्रीलंका से हमने मैच हारना ही होता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है।
पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को 204 रन्स का टारगेट दिया था, जो ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 33 ओवर में 33 ओवर्स में पूरा कर लिया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, लेकिन इसमें हुसनैन स्ट्रगल करते नजर आए। जब मैच फैसला कुन मरहले में शामिल हो गया तो नसीम को फिर से क्रैम्प्स पड़ गई और उनको मैदान छोड़कर जाना पड़ा। इतने क्रूशल मैच में भी हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, लेकिन हमारे बॉलर्स सिर्फ बाउंसर्स मार रहे थे। पूरे मैच में मुश्किल से 2-3 उन्होंने यॉर्कर की ट्राई लिया। ओवरऑल सारे बाउंसर ही मार रहे थे और बाउंसर की वजह से 20 से ज़्यादा स्कोर एक्स्ट्रा में चला गया। हमारे ओपनर्स साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को भी बॉलिंग की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उन दोनों के जल्दी आउट होने की वजह से सारा प्रेशर रिजवान और बाबर पे चला गया। वैसे तो हम उन दोनों को बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन ओपनिंग अगर अच्छा स्टैंड नहीं देगी तो टीम तो प्रेशर में आएगी। इससे अच्छा यही है कि फिर रिजवान और बाबर ही ओपन कर लिया करें। बाबर बैटिंग में ओवरऑल अच्छे टच में नज़र आया, लेकिन वो 50 स्कोर ना कर सका। प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने अच्छा सहारा दिया था टीम को, लेकिन फिर भी टीम बड़ा स्कोर करने में नाकाम हुई। जबकि रिजवान की बैटिंग को देखा जाए तो वो एक एंकर का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन ओवरऑल रिजवान भी प्रेशर में ही खेल रहा था। रिजवान ने 2-3 शॉट्स बाहर निकल कर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी बॉल उनके बैट पर पूरी तरह से नहीं आई। इतनी ज़्यादा गेंदें खेलने के बावजूद उनको बॉल की समझ नहीं आ रही थी, मिस हिटिंग हो रही थी। नसीम जो कि एक बॉलर के तौर पर हमारी टीम में मौजूद है, उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। नसीम ने फियरलेस और सेंसिबल बैटिंग की है। एक बॉलर, हमारी टीम का बॉलर जो 7वें 8वें नंबर पे आ रहा है बैटिंग करने के लिए, टेल एंडर, वो 40 रन स्कोर करके जा रहा है, जबकि हमारी जो प्राइम बैटिंग है, टॉप ऑर्डर है, ओपनिंग है, मिडल ऑर्डर है, सब के सब 40 रन से नीचे ही रह रहे हैं। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में इमामुल हक और फ़खर जमान को एज ओपनर्स शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कोई पॉलिटिक्स चलती है हमारी टीम में, या फिर उन दोनों प्लेयर से फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं हुए थे, इस वजह से उनको स्क्वाड से बाहर रखा गया, टीम में शामिल नहीं किया गया। लेकिन इस तरह की क्रूशियल सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया का टूर, जो हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर साबित होता है, ऐसे टूर में कम से कम इमामुल हक और फ़खर जमान को एज ओपनर्स पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक की इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैच में सिर्फ 1 सेंचुरी है, जो रिसेंटली उन्होंने बनाई थी। उसके बाद वो कोई अच्छे टच में नज़र नहीं आए। साइम अयूब बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन उसको देखना चाहिए कि प्रेशर सिचुएशन में एज ओपनर उसे कैसे खेलना चाहिए। इवन ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि पहले 10 ओवर्स यूटिलाइज़ करने चाहिए। डेविड वार्नर जो कमेंट्री में बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जैसी लीथल साइड के ख़िलाफ़, ऐसी टीम के ख़िलाफ़ हमेशा से हमारी स्ट्रेटजी यही रही है कि हमने इनके ख़िलाफ़ अटैकिंग खेलना है। जो पावर प्ले होता है, चाहे वो T20 है या वनडे है, हमने हमेशा इनके ऊपर चढ़कर ही आना है, अग्रेसिव हमने खेलना है, इन बॉलर्स को सेट नहीं होने देना। यही प्लानिंग पाकिस्तान को करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लीथल बॉलर्स के ख़िलाफ़, बजाय इसके कि पाकिस्तान पावर प्ले को यूटिलाइज़ करे। हमारी टीम ने 100 स्कोर भी 25-26 ओवर्स में जाकर पूरा किया। हमारी बॉलिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैच फंस चुका था, लेकिन ऑब्वियसली टारगेट बहुत कम था। हमेशा की तरह 20-30 रन हमारे शॉट थे। ओवरऑल हमारी बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन हसनैन अच्छे टच में नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे उसे बॉलिंग करने में मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ उसकी पेस बहुत ज़्यादा कम हुई पड़ी है, बल्कि लग रहा है जैसे वो एक्शन लेने में भी, उसका स्टांस हो, जब बॉल को डिलीवर कर रहा है तब भी वो स्ट्रगल कर रहा है। तो उसकी जगह पर आप आमिर जमाल को खिला सकते हैं, जो कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है और बॉलिंग में भी साथ दे देगा। हारिस रऊफ ने एज़ यूजुअल रन्स लीक किए हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग ओवरऑल अच्छी रही थी। पाकिस्तान ये जो मैच हारा है, इसमें 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो हमारी पुअर बैटिंग ही है कि हमारे बैटर्स हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद हमारी पुअर फील्डिंग है, फील्डिंग बहुत ज़्यादा मिस हुई, 1-2 कैचेस भी ड्रॉप हुए। जो कैचेस पकड़े जाते तो शायद हम ये मैच जीत चुके होते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 1-2 कैचेस तो हमेशा से छोड़ने होते हैं। पाकिस्तानी टीम में कैप्टन चेंज होने के बाद टीम में अच्छा माहौल देखने को मिला है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देखने को मिला है, टीम की इंटेंट नज़र आई है, टीम ने एग्रेसिवली परफॉर्म किया है। उम्मीद है कि अगले मैचेस में कोई ना कोई मैच पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 204 रन का टारगेट 33 ओवर्स में पूरा कर लिया था, वहीं पाकिस्तान को 45 ओवर्स में 203 रन बनाने पड़े।
यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान कितने ज़्यादा प्रेशर में खेल रही थी। हमारी बैटिंग को अग्रेसिव होना पड़ेगा। अगर आप 250 का टारगेट अपने माइंड में रखेंगे तो फिर तो आप नहीं ऑस्ट्रेलिया से जीत सकते। आपको कम से कम भी 300 का टारगेट अपने माइंड में रख कर खेलना होगा और 280 या 250 तक अगर आप स्कोर करते हैं तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि हमारी बॉलिंग जो है वो कोई कारनामा करे और ऑस्ट्रेलिया से हम मैच जीत सकें। याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया ने 33 ओवर्स में ये टारगेट चेज़ कर लिया था, 8 विकेट्स खोने के बावजूद। देखते हैं अगले मैच में पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।